हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब देखो, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं चैप्टर को, हमें समझ में आता जा रहा है कि जनता राजा से खुश नहीं थी और हम पढ़ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि राजा को पब्लिक ने मार दिया था, एक तरीके से फाइनली राजा रानी को मार दिया गया था। तो हम ये रीजंस पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया जो पब्लिक के अंदर इतना आक्रोश फैल गया। इसमें से एक प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें से जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव की अगर हम बात करते हैं तो लोगों को जीने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, खाने पीने के भी वांदे हो गए थे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। एक पहला जो हमारा कारण बना वो ये कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर एक बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो जो पॉपुलेशन हमारी 23 मिलियन थी 1715 में, 1715 में ये केवल 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 आते आते क्या हुआ, 28 मिलियन हो गई। अब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ जाती है तो क्या होता है, खाना तो उतना ही है, खाने वाले बहुत ज्यादा आ गए। और दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब इसकी वजह से अचानक से फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग पैदा हो गए, उतना सारा खाना भी चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही थी जितनी तेजी से हमारी पब्लिक बढ़ती चली जा रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज अ स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। इसका कारण मतलब वजह ये बनी, जो प्राइस ऑफ ब्रेड था वो बढ़ता चला गया इस कारण से, पब्लिक के अचानक से इतना ज्यादा बढ़ जाने से ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ब्रेड उनकी स्टेपल डाइट थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेपल डाइट? स्टेपल डाइट इज समथिंग जो आप लगभग रोजमर्रा में खाते हो, आपका मुख्य खाद्य पदार्थ जो होता है वो। एंड मेजॉरिटी रोज रैपिडली एंड एंड द मेजॉरिटी रोज रैपिडली, मतलब एक तरीके से स्टेपल डाइट थी ऑफ द मेजॉरिटी। और ये क्या हो रहा था, प्राइस जो है रैपिडली बढ़ता चला जा रहा था। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स। ज्यादातर जो वर्कर्स थे वो एज अ लेबर काम करते थे वर्कशॉप्स के अंदर। हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस, और जहां उनका ऑनर, उनका वेजेस जो है वो फिक्स कर देते थे। मान लो एक दिन काम करने का आपको 50 रुपए मिलेगा, तो वो तो 50 ही रुपए रहा, लेकिन खाद्य पदार्थों की जो कीमत है, जो फूड ग्रेन्स की कीमत है, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जहां आप एक ब्रेड पूरे परिवार के लिए खरीद रहे थे, या फिर 4 ब्रेड खरीद रहे थे, सॉरी, तो वहां अब आप एक ही ब्रेड खरीद पाओगे तो भूखे मरने की नौबत आ गई, ये समझाया जा रहा है आपको। तो most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices। लेकिन वो जो wages थे वो उतनी स्पीड से नहीं, मतलब एक तरीके से बढ़ पा रहे थे जितना कि हमारे प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे थे। अब क्या होता है, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। अब इस तरीके से जो पुअर और रिच का जो गैप बन रहा है वो तो बढ़ता चला जा रहा था। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉथ और हील रिड्यूस्ड। अब एक और हमारा जो बनता है कारण, वो ये बनता है कि चीजें जो हैं और ज्यादा खराब होती चलती, यानी स्थितियां और ज्यादा बिगड़ती चली जाती हैं जबकि ओले पड़ते हैं, या फिर ड्रॉथ पड़ता है, यानी कि सूखा पड़ता है। जब सूखा पड़ा या फिर ओले पड़े तो हमारी जो फसल है वो और ज्यादा खराब हो गई, और हमारी स्थितियां और ज्यादा उस समय खराब होती चली जा रही थी वहां के फ्रेंच के लोगों की। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब इन चीजों की वजह से होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब इसका मतलब मैं तुम्हें समझा देती हूँ, देखो यहीं पर लिखा है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे बेसिक जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी खतरे में आ जाए, यानी कि एटलीस्ट इनकी जो रोटी है वो भी इनको नहीं मिल पा रही है खाने के लिए। तो पाव रोटी ये लोग खाया करते थे। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड regime। ये जो स्थितियां हो रही थी ना, इस तरीके से ओले पड़ जाना या फिर इस तरीके का ड्रॉथ पड़ जाना और चीजों का तो महंगा हो जाना, पब्लिक को खाने के लिए भी नहीं मिल पाना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था, लगातार हो रहा था फ्रांस में। और किस समय पे हो रहा था? ओल्ड रजीम के टाइम पे। अब ये ओल्ड रजीम का टाइम क्या है? 1789 के पहले जो भी व्यवस्था थी, प्राचीन राजतंत्र व्यवस्था जो थी, उसको ही हम ओल्ड रजीम का टाइम कहते हैं। आप इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे वो हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले पिक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है? यहाँ पर देखो, एक गरीब आदमी दिखा रखा है। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग। एक जो बेचारा गरीब सा आदमी है वो सब कुछ लेकर आया है, ग्रेन्स लाया है, फ्रूट्स लाया है, मनी लाया है, सैलेड लाया है। जो फैट लॉर्ड है ना, वो सिट्स देयर, और वो वहां पर बैठा हुआ है, रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल। वो सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ही डज नॉट नो
इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक, और वो तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, मतलब ये आदमी जो रिच मैन है, ये इस गरीब आदमी की तरफ देख भी नहीं रहा है, इस बेचारे की तरफ। ठीक है, और ये बेचारा सब कुछ लेकर आया है। राजा के विषय में बताया गया है, नोबल मैन के उसको बताया गया है कि द नोबल मैन इज द स्पाइडर, एक मकड़ा बताया गया है, उसको मकड़ी टाइप का बताया गया है। एंड पेजेंट को बताया लाइक अ फ्लाई, कि उसके उसमें जाल में फंस रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखो काफी कुछ रखा हुआ है। अब ये गरीब आदमी लेकर आया तो मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, जितना ज्यादा डेविल के पास है, शैतान के पास जितनी चीजें हैं, उससे ज्यादा उसको चाहिए है। अब चलो चलो सीधा आते हैं एनोनिमस वर्ड पे। एनोनिमस क्या होता है? वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, एक ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं जिसका नाम अनजान रहता है, एनोनिमस रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, यहां से करेंगे, पेज 5 के क्वेश्चन कर रहे हैं ना। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1715, 1715 में कितनी पॉपुलेशन थी? क्वेश्चन आंसर साथ साथ पढ़ते जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चैप्टर 23 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789, 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई। तो 23 मिलियन से हो गई यहाँ 28 मिलियन, ये पहला कारण बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव स्टार्टेड इन 1789, एक स्ट्रगल सर्वाइव करने के लिए शुरू होता है 1789 में। व्हाई, क्यों होता है भाई ये स्ट्रगल? स्टार्ट एक्सप्लेन इन डिटेल, आपको अच्छे से डिटेल में समझाना है। देखो, द स्ट्रगल टू सर्वाइव स्टार्टेड इन 1789 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन आता है, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। पहला कारण तो यही है कि पॉपुलेशन जो कि फ्रांस की थी वो 23 मिलियन जो कि 1715 में थी, उससे बढ़कर 28 मिलियन हो जाती है 1789 आते आते। एंड दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, अब प्रोडक्शन उतनी तेजी से हो नहीं पा रहा था ग्रेन्स का। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली, तो जो ब्रेड के प्राइस होते हैं, जो कि एक मुख्य खाद्य पदार्थ है, उन लोगों का खाने की चीज है रोजमर्रा की, उसका प्राइस लगातार रैपिडली बढ़ता चला जाता है। दूसरा कारण बढ़ता है, जो मोस्ट वर्कर्स हैं वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, वो लेबरर्स की तरह काम करते हैं वर्कशॉप में, जिनका ऑनर जो है फिक्स करता है देयर वेजेस को। बट वेजेस क्या था? रोजमर्रा में मिलने वाला पैसा काम के बदले, ठीक है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, लेकिन वेजेज उस तरीके से उतनी स्पीड से नहीं बढ़ते वेजेस जितने स्पीड से आपके ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे थे, चीजों के प्राइस बढ़ रहे थे। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड हो गया, और इसकी वजह से भी उन्होंने मतलब सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो गया। और तीसरा कारण आपका ये बनेगा कि थिंग्स बिकेम वर्स, जबकि ड्रॉट आ जाए और हेल पड़ जाए, एंड दैट रिड्यूस द हार्वेस्ट, इसकी वजह से फसल जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और इसकी वजह से होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस समटाइम्स दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली, और ये स्थिति ऐसी थी जो कि ओल्ड रिजीम के टाइम पे, ड्यूरिंग ओल्ड रिजीम फ्रांस में ये बहुत ही एक नॉर्मल बात थी, ये होता रहता था वहां। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राइट द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है? एक एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, जहां पर जीने की बेसिक चीजें भी जो है वो खतरे में आ जाती हैं। राइट द मीनिंग ऑफ एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या हुआ? वन हुज नेम रिमेन्स अननोन। इसके बाद हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसी चैप्टर के, मतलब इसी पेज में जो हमने पढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेट द नोबल मैन एज अ स्पाइडर एंड द पीजेंट एज द फ्लाई। अब आप ये बताओ कि आर्टिस्ट ने जब ये पिक्चर बनाई तो उसने नोबल मैन को एक स्पाइडर क्यों दिखाया और पीजेंट को उसने फ्लाई क्यों बताया? देखो, द आर्टिस्ट जो है पोर्ट्रे करता है द नोबल मैन एज अ स्पाइडर एंड द पीजेंट एज अ फ्लाई टू सिंबलाइज द प्रेडिएटरी एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, किस तरीके से एक्सप्लॉयट करता था ये इसको, है ना। और क्या है ये? ऑफ द नोबिलिटी टूवर्ड्स द, मतलब अमीर लोग, जो नोबिलिटी में कौन लोग आते हैं? अमीर लोग आते हैं, रईस लोग आते हैं, टूवर्ड्स द पीजेंट्री ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर। हाईलाइट करता है पावर को, इम्बैलेंस एंड वल्नरेबिलिटी को ऑफ द कॉमन पीपल, के वो बेचारे कितने बेचारे वाली स्थिति में आ गए थे हमारे कॉमन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द नोबल मैन इज द स्पाइडर, नोबल मैन को कैसा दिखाया गया? स्पाइडर की तरह, एंड पीजेंट को दिखाया गया हमारा फ्लाई की तरह। ये वाला पिक्चर अगर आ जाता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर आपसे पूछा जाए तो इसको दिखाया गया, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, जितना ज्यादा डेविल को के पास होता है उससे ज्यादा उसका डिमांड हमेशा बढ़ता चला जाता है। और यहाँ हमारा ये वाला पेज भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपने अगले पेजेस को। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।